नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंटल प्लाग कैसा दिखता है, डेंटल टार्टर या कैलकुलस, क्या इसे हम घर में निकाल सकते हैं और क्या ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनसे हम प्लाग को और कैलकुलस या टार्टर को घर में आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर उस खाने के कुछ अवशेष रह जाते हैं। इसे हम बायोफिल्म कहते हैं। इस बायोफिल्म के ऊपर धीरे धीरे खाना जमते जाता है और साथ ही बैक्टीरिया भी पनपते जाते हैं। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ और खाने को एक साथ मिलाकर ही हम उसे डेंटल प्लाग कहते हैं। डेंटल प्लाग ब्रश करने के या खाने के तुरंत बाद आपके दांतों में जम सकता है। ये सफ़ेद रंग की या पीले रंग की हमें दिखाई देती है। अब हमें कैसे दिखेगा कि हमारे दांत के ऊपर डेंटल प्लाग जम चुका है? बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें प्लाग दिखता ही नहीं है, तो हम उसे साफ़ कैसे करें? अगर आप अपने फिंगर नेल से अपने दांतों के मार्जिन्स पर उंगली चलाएंगे तो आपको अपने नाखून के ऊपर वाइट कलर का मटेरियल दिखाई देगा। यही है डेंटल प्लाग। अब इस डेंटल प्लाग को अगर हम अपने दांत के ऊपर एक लंबे समय तक बने रहने देते हैं, यदि हम इसकी सफाई नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड जैसे मिनरल्स जमा होने लग जाते हैं जो इसे सख्त बना देते हैं। ये दांत के ऊपर जमी हुई एक सख्त परत पीले रंग की या सफ़ेद रंग की हो सकती है, जिसे हम डेंटल कैलकुलस या डेंटल टार्टर कहते हैं। अब अगर प्लाग ना हो तो ये टार्टर कभी नहीं जमेगा। डेंटल टार्टर प्लाग की वजह से ही बनता है। अब ज़्यादा हार्मफुल क्या है, डेंटल प्लाग या डेंटल टार्टर? डेंटल टार्टर क्योंकि एक सख्त परत होती है तो ये एक सरफेस बनाती है जिसके ऊपर और डेंटल प्लाग जमा होते जाता है। क्योंकि डेंटल प्लाग में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मसूड़े को नुकसान पहुंचाते हैं और आपके मसूड़े में सूजन और खून और मुंह से बदबू जैसी चीज़ों को जन्म देते हैं। तो बेसिकली डेंटल प्लाग के अंदर जो बैक्टीरिया है वही मसूड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और डेंटल टार्टर जो बन रहा है ये एक सरफेस बना रहा है जिसके ऊपर ज़्यादा प्लाग एक्यूमुलेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैसे हम डेंटल प्लाग को देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है और समझ नहीं आ रहा है कि डेंटल प्लाग कैसा दिखाई देगा, मार्केट में कुछ डिस्क्लोजिंग टैबलेट्स आती हैं। ये बेसिकली वेजिटेबल डाइज होती हैं। आप इन्हें लेकर च्यू कर सकते हैं या आप ब्रश से पहले कर सकते हैं। और अगर टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका ब्रशिंग मेथड कितना इफ़ेक्टिव है तो आप पहले ब्रश कर लीजिए, फिर एक टैबलेट को च्यू कर लीजिए। अब इस टैबलेट की वजह से जो आपके दांत पे जमा प्लाग है या तो नीले रंग का दिखाई देगा या तो लाल रंग का दिखाई देगा, तो आप इसे आराम से अपने ब्रश से निकाल सकते हैं। टूथब्रश, इंटरडेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश की मदद से लगभग 90% तक आप अपने मुंह में जमा हो रहे प्लाग को रोक सकते हो। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं जिससे मुंह में प्लाग को या टार्टर को बनने से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले होम रेमेडी की बात करें तो वो है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच बेकिंग सोडा में चुटकी भर नमक मिलाना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को अपने ब्रश के माध्यम से अपने दांतों पर लगाना है और थोड़ी देर के बाद कुल्ला कर लेना है। बेकिंग सोडा आपके मुंह की एसिडिटी को अल्कलाइन नेचर की वजह से ख़त्म कर देता है और बैक्टीरिया या प्लाग की ग्रोथ को रोक देता है। अगर दूसरी होम रेमेडी की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। जिन लोगों में मुंह सूखने की परेशानी होती है या जिनका मुंह बहुत जल्दी सूख जाता है, ऐसे लोगों में प्लाग बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होता है और बहुत जल्दी ही वो कैलकुलस में बदल जाता है क्योंकि क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसे सही करने के लिए आपको जल्दी जल्दी पानी पीना होगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप पानी पीते हैं तो आपके मुंह की क्लीनिंग अच्छी होती है और प्लाग और बैक्टीरिया कम ग्रो करते हैं। तीसरी होम रेमेडी की बात करें तो आप सेब या
गाजर खा सकते हैं। सेब, गाजर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। ये आपके दांतों पर जमा प्लाक को उस फाइबर नेचर की वजह से क्लीन कर देता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर प्लाक जमा होता है, तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय पे आप सेब या गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विटामिन सी युक्त भोजन करिए। खट्टे पदार्थ अगर आप लेते हैं तो ये आपके सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। ज़्यादा मात्रा में थूक प्रोड्यूस होता है और क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरा, विटामिन सी आपके मसूड़ों को मजबूत करता है, तो इन्फेक्शन को रोकता है। ये प्लाक को हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे बॉडी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। अगली होम रेमेडी की बात करें तो आप लौंग को पीस कर एक पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स करिए और उस पाउडर को आप अपनी फिंगर से या अपने ब्रश से दांतों पर चला सकते हैं। पाउडर के एब्रेसिव नेचर की वजह से आपके दांतों पर जमा जो प्लाक है वो इजीली क्लीन हो जाएगा। अब ये तो बात रही कि हम अपने मुंह में जमा प्लाक को कैसे देख सकते हैं और किन किन मेथड से उन्हें हटा सकते हैं। क्या हम टार्टर को भी घर में हटा सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि टार्टर एक सख्त परत होती है, तो इसे घर में हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि बहुत कम मात्रा में टार्टर जमा है तो आप हफ्ते में एक बार मीडियम या हार्ड ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये टार्टर निकल सकता है। पर अगर नहीं निकल पा रहा है तो ऐसे में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। अब प्लाक टार्टर में ना बदले, इसके लिए आपको क्या करना है कि मार्केट में बहुत सारे एंटी टार्टर पेस्ट उपलब्ध हैं। एंटी टार्टर टूथपेस्ट में कुछ केमिकल मौजूद होते हैं जो आपके मुंह के प्लाक का जो मिनरलाइजेशन होता है उसे रोकते हैं। जो वो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोराइड उसमें आके जमा होने लग जाता है, उस प्रोसेस को ये रोक देते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो प्लाक टार्टर में नहीं बदल पाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके मुंह में बहुत जल्दी टार्टर जमा हो जाता है तो आप एंटी टार्टर टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे रोक सकते हैं। पर एक बार अगर टार्टर जमा हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा है, तो ऐसे केस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसे घर में निकाल पाएँ। आप प्लाक को बनने से बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं, परंतु टार्टर अगर जम चुका है तो एक बार आपको डेंटल स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। आपके डेंटिस्ट डेंटल स्केलिंग करके इस जमे हुए टार्टर को निकाल देंगे। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज जिसे आप अपने डेली ओरल हाइजीन, जैसे डेंटल ब्रश हो गया, डेंटल फ्लॉस हो गया या फिर माउथ वॉश हो गया, इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके मुंह में प्लाक या टार्टर ना बने। इससे जुड़ी अगर आपकी कोई और समस्या है तो कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।